भाई तो इफ़ी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेट एक्सपर्ट। तो इफ़ी भाई, मैंने आपसे ये पूछना था, मैं स्पेशली आपसे मिलने यहाँ पर आया हूँ और मुझे आपसे ये पूछना था कि जिस तरीके से बात होती है, सिस्टम के ऊपर बात होती है, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात होती है, चेयरमैन पे बात होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बात होती है और कोचिंग स्टाफ पे बात होती है, टीम मैनेजमेंट पे बात होती है, लेकिन जिस तरीके से इस फरसूदा निज़ाम को ये क्रिकेटर्स एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये क्रिकेटर्स भी कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं, ये भी बराबर के शरीक हैं। दामाद पोटे पे जो लोग चल रहे हैं, जो पर्चियां लगाकर आए हुए हैं और जो सारे के सारे जो पाकिस्तान के लिए नहीं और पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, तो दे हैव एन इक्वल रोल टू प्ले। मैं नाम लेके भी कहता हूँ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन, शादाब और आपके ये जो बाकी के जो क्रिकेटर्स जो कि इस क्लब का पार्ट हैं, तो ये भी कोई मेरे ख्याल से, जहां तक मैं कंसर्न हूँ, कोई कम शरीक नहीं है इस पूरे गंद के अंदर। देखो यार, पाकिस्तान की क्रिकेट को गिराने में खासतौर पे आपके जो मुनाफिक लेजेंड है, मैं इनको मुनाफिक इसलिए कहता हूँ कि इनके हाथों में पाकिस्तान क्रिकेट की भाग दौड़ती है और ये बेहतर टैलेंट को प्रोड्यूस कर पाकिस्तान से खिला सकते थे। कयूमी लौंडों की कयूमी, खासतौर पे कयूमी लौंडे, पवेलियन वाले लौंडे, ये वही माइंडसेट एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में इंजेक्ट किया जा रहा है, बाकायदा मंसूबा कर साथ में आपके फॉर्मर कप्तान, जिनको क्रेडिट जाता है कि भैया उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी, मगर उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उसके बाद उनको निकाला क्यों गया। तो जब वो निकालने का नहीं बता रहे तो उन्होंने बोला यार जो लोग मफाद ले रहे हैं मैं भी उनके साथ मिल जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि हरगिज के वो मफाद हासिल कर रहे होंगे, मगर वो उन लोगों के साथ जरूर है जिनसे उनको ये जवाब लेना चाहिए था कि ये तो बताओ, मैं एक फॉर्मेट में मुझे कह रहे थे वसीम खान बाहर होने का, मुझे तीनों फॉर्मेट से तुमने बाहर कर दिया, लानत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के बच्चों का कत्लेआम किया है, खासतौर पे उस मेरिट का जो सही टाइम पर खेल लिया था, मगर इन्होंने अपने लौंडों को उनकी प्रोटेक्शन में, क्योंकि कट कमीशन किकबैक बनता है इनका, और ये इनको किसी न किसी बहाने मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ जुमलों से, मुख्तलिफ जुगतों से बोल कर खिलाते रहे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और ये बोलते रहे कि नहीं कोई बात नहीं, हमने कंसिस्टेंट मौका देना है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2 सालों में 35 से 40 कैप्स आपने दी गई है मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर, वो बच्चे दोबारा वापस नहीं आए जिनको बाहर कर दिया गया, मगर ये लोग खेलते रहे, यही बोल के कि किसी न किसी तरह इनको रखा जाए। मेरा सवाल ये है कि अब क्या बाबर और रिजवान को माइक हैसन की गोद में बिठा के दोबारा से आपने रेड बॉल क्रिकेट में, जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है T20, वहां पे खिलाया जाएगा? क्योंकि मिसबा तो रेड बॉल में सुना है कि वो अनाउंस किए जा रहे हैं, जहां पर बाबर आजम की क्रिकेट को मतलब नुकसान नहीं है कि रेड बॉल तो वो खेले गई, मगर व्हाइट बॉल में सवाल उठ रहे थे खासतौर पे T20 के अंदर, और मुझे लग रहा है कि कमेटी डालने के लिए उन्होंने माइक हैसन को रख लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके लेजेंड्स हैं ये ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि क्रिकेट की भागदौड़ इनके हाथों में होती है, इनकी मुनाफकत ना हो तो पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक और दूसरा, इफ़ी भाई ये बताएं कि जो ये लेजेंड्स भी हैं, इनकी भी कोई मेरे ख्याल से 90s के जो हम बहुत जिनको रेट करते हैं, इनकी भी कोई एज सच मेरे ख्याल से कोई हाई फाई प्रोफाइल परफॉर्मेंसेस नहीं है। वही मोस्टली शारजा में श्रीलंका वगैरह के खिलाफ, या इंडिया उस जमाने में काफी हल्की टीम होती थी, उसी के खिलाफ है। तो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ छतें फाड़ी नहीं थी अपने जमाने में। देखिए यार, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ जगहों पे इनको अच्छा मिल जाएगा आपको, मगर उस अच्छे में भी आपको जीत नहीं मिलेगी, ये भी बता दूं। वही इनकी वॉली परफॉर्मेंसेस अपनी कौम को दिखाई गई है, पाकिस्तानी कौम को, जहां पर इन्होंने किसी ने 3 विकेट लिए हुए, किसी ने 100 मारे हुए। अगर आप मैच के रिजल्ट पे जाए तो घंटा, तो हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। फैन देखता है इसलिए कि जीत चाहिए, फैन ये नहीं देखता कि तूने 3 ले ली मैंने 2 ले लिए। वो वाले फैन अलग होते होंगे, मगर जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तो फिर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है जीत के लिए, मगर ये कह के निकल जाते हैं खेलना हमारे हाथ में, जीत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू इफ़ी भाई, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।